वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गो फॉर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आज फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे, सेकंड 3 क्वेश्चन नेक्स्ट हाफ लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। पहली आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि आपने जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन के अंदर उसको रैशनलाइज करना है। सबसे पहले देखते हैं कि जी डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। उर्दू मीडियम वालों के लिए अगर आ जाएं तो उनके लिए स्टेटमेंट है कि मुखरिज को नातिक बनाएं। अब आपने एक बात याद रखनी है बच्चों, फ्रैक्शन क्या होती है, कोई सा भी वर्ड 1 टू का ऊपर लिखा हो और कोई सा भी वर्ड नीचे लिखा हो और उनके दरमियान में बटा ओवर का साइन हो तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ये बात आपको पहले भी बता दी गई है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर भी। अब आपने देखना है फ्रैक्शन के अंदर हमेशा जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिस जो नीचे लिखा होता है ओवर के, उसको हम उर्दू में कहते हैं मुखरिज और इंग्लिश मीडियम वाले से कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आपने ये बात, ये एक्सरसाइज सीखने से पहले अपने जहन में बिठा लेनी है कि हर क्वेश्चन के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो हमारा है डिनोमिनेटर। अब अपने ज़बान में मैथ्स में ना इन क्वेश्चन को कहते हैं कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन। ये कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है ना 1/3, तो मुझे ये रैशनलाइजिंग द डोमिनेटर करना है या मुखरिज को नातिक बनाना है, इसे मैं अपने ज़बान में कहूँगी कि कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जो भी नीचे वाला वर्ड है, जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी मुखरिज है, उसी को ऊपर लिखेंगे 3 और उसी को दोबारा नीचे लिखेंगे 3, और ये मेरा हो गया कॉन्जुगेट। आपकी टीचर्स अकेडमी में, स्कूल में ये टर्म यूज़ करेंगे कि आप हमें इन क्वेश्चंस का कॉन्जुगेट लेकर दिखाएं, यानी कि आप हमें रैशनलाइज करके दिखाएं नीचे वाले वर्ड को, डिनोमिनेटर को। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, जो वर्ड नीचे लिखा हुआ है एज इट इज़ वही ऊपर लिख देना है, वही नीचे लिख देना है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर का भी पता चल गया कि वो क्या होता है और कॉन्जुगेट का भी पता चल गया कि कैसे लेते हैं। अब इन क्वेश्चन का कॉन्जुगेट लेते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा 13/4 प्लस √3। अब आपने स्टेप 1 के अंदर देखना है इसका डिनोमिनेटर, इसका मुखरिज नीचे वाला हिस्सा क्या है। इसका नीचे वाला हिस्सा है 4 प्लस √3, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी मल्टीप्लाई। अब मैंने इसको ना ऑपोजिट साइन के साथ, अगर यहाँ पे प्लस है तो मैं सामने माइनस लिखूंगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो मैं सामने प्लस लिखूंगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, उल्टे साइन के साथ, यही साइन नहीं लगाना। अब यहाँ पे 4 प्लस √3 था तो मैं यहाँ पे 4 माइनस √3 ओवर 4 माइनस √3 दो दफ़ा लिख दूंगी, एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे। इतने में मेरा कॉन्जुगेट सोल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, इस तरह इस क्वेश्चन में करते हैं। √2 प्लस √5 ओवर √3, ये दूसरा क्वेश्चन आपका। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाया। अब आपने कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है, इस वाले साइन को ऑपोजिट के साथ, अब इसके अंदर कोई साइन तो नहीं है ना प्लस या माइनस, तो फिर एज इट इज़ लिख देंगे। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो हम वो साइन लगाते हैं, √3 ओवर √3, इस तरह लिख दिया। दोनों के स्टेप 1 कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने कॉन्जुगेट के लिए देख लिया कि क्या था, जो क्वेश्चन है उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है उसे ऑपोजिट साइन के साथ सामने ऊपर और नीचे लिख दिया। अब आपने लगाना है सेंटर में एक बड़ा सा ओवर, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करना है आपस में, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करना है आपस में। पहले करते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई, एक 4 और एक 4, दो 4 है तो हम लिख देंगे 4 और उनके ऊपर छोटा सा 2, इसे कहते हैं स्क्वायर, यानी कि 4 की आगे हमारे पास स्क्वायर। अब प्लस और माइनस आपने याद रखना है, मैथ के अंदर हमेशा प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं आंसर आता है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस इज इक्वल माइनस, तो आपने प्लस माइनस माइनस लिखा। अब √3 दो हैं तो आपने लिखा √3 का स्क्वायर। तो अब फिर से स्टेप को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने दोनों 4 को इकट्ठे करके उनके ऊपर 2 लिख दिया, यानी 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और दोनों √3 को इकट्ठे करके उनके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, यानी 2 डाल दिया, √3 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू है 13, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस √3 के साथ। तो पहले ब्रैकेट, मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, 4 माइनस √3 इस तरह करके लिख देते हैं। जब भी आपके पास मल्टीप्लाई हो आप उसकी जगह ब्रैकेट डाल के उसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप 2। चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। 13 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 13 के टेबल में अगर आप 4 कैलकुलेट भी कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52। तो 13 4 ज़ा 52 माइनस, अब 13 √3 से मल्टीप्लाई नहीं होता, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है, तो आप लिखेंगे 13 √3।
ओवर लगाएंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 4 का स्क्वायर जहाँ पे भी लिखा होगा उसका मतलब है आपने 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 का स्क्वायर है तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 4 दा 16, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16। 3 3 दा 9, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो 4 का स्क्वायर आ गया 16 और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आता है, लेकिन आपने नहीं लेना, क्योंकि आपके लिए मैथ में रूल है जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर एक स्क्वायर आता है तो हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट देते हैं और उसके अंदर जो भी वर्ड लिखा होता है ना उसको खाली लिखा रहने देते हैं। ये हमारा आंसर होता है। ये मैथ का रूल आपने याद रखना है। 8 7 क्लास में आपने सीखा भी होगा। अब आपने स्क्वायर रूट 3 के ऊपर से स्क्वायर को काट दिया तो यहाँ पे आपके पास बच गया खाली 3। अब आपने क्या करना है, 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 और 16 माइनस 3। ये आपके पास है 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3। आपने ऐसे कैसे ही लिख दिया, ओवर लगाया। 16 में से 3 माइनस किया, आपके पास क्या बचा 13 बच गया आपके पास 13, वो आपने लिखा। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया है। सिर्फ आपने ये करना है, दो पार्ट है, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है, दोनों को अलग अलग करना है। दोनों के नीचे 13 है, इकट्ठा कंबाइनली, तो आपने अलग अलग करके 52 और उसके नीचे 13 अलहदा से लिख देना है, माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 और उसके नीचे 13 अलहदा से लिख देना है। और बस यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो गया। एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए। आपका क्वेश्चन था 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। आपने उसको ऐसे कैसे उतारा, मल्टीप्लाई लिखा। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आपने अलहदा कर लिया और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 अलहदा ऊपर नीचे अलग अलग लिख दिया और ऑपोजिट साइन के साथ। प्लस का साइन था तो आपने माइनस के साइन के साथ लिखा। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पे प्लस का लगा देते। अब हमने क्या किया, 4 और 4 दो दफ़ा थे तो एक दफ़ा इकट्ठा लिख के उनके ऊपर 2 यानी स्क्वायर लगा दिया। प्लस माइनस माइनस होता है। अंडर रूट 3 दो दफ़ा थे, उनको इकट्ठे एक दफ़ा लिख के उनके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। ऊपर क्या किया, 13 ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई की जगह हम ब्रैकेट लगा दी और 4 माइनस अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही उतार दिया। अब हमने क्या करना है जी, 13 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से भी और 13 को हमने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 से भी, और माइनस का साइन बीच में ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। 13 को मल्टीप्लाई किया 4 से, हमारे पास आ गया 52, माइनस की जगह माइनस रहने दिया। 13 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई नहीं होते तो इकट्ठा ऐसे ही लिख दिया। 4 का स्क्वायर होता है यानी 4 4 ज़ा, अगर 2 का स्क्वायर होगा तो इसका मतलब है 2 2 ज़ा, ठीक है। जिसके ऊपर स्क्वायर होता है ना उसका मतलब होता है इसी वर्ड को इसी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 लिखा, माइनस, अब इसका स्क्वायर क्यों नहीं लिया, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे, ये वाला 2 ये स्क्वायर रूट से काट देंगे और खाली वर्ड रह जाएगा जो भी है। इसके अंदर वर्ड था 3, वो रह गया खाली 3। 52 ऐसे ही रहा, माइनस भी ऐसे ही रहा, 13 अंडर रूट 3 भी ऐसे ही रहा। 16 में से 3 को माइनस किया, हमारे पास आ गया आंसर 13। अब दो वैल्यू हैं, दोनों के नीचे एक ही ओवर है और एक ही वैल्यू नीचे वाला वो शेयर कर रहे हैं डिनोमिनेटर, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया अलग अलग, यानी 52 और उसके नीचे का 13 अलग लिख दिया, माइनस 13 अंडर रूट 3 और उसके नीचे का 13 अलग लिख दिया, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि डिनोमिनेटर यानी मुखरिज को रैशनलाइज करना है। उर्दू मीडियम वालों ने मुखरिज और इंग्लिश मीडियम वालों ने डिनोमिनेटर। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये आपका क्वेश्चन था। आपने क्या करना है जी, आपने क्वेश्चन ऐसे कैसे उतारा, मल्टीप्लाई लिखा, यही वाली वैल्यू ऊपर और यही वाली वैल्यू नीचे। अब यहाँ पे ना आपके पास ना प्लस का साइन था ना माइनस का, इसलिए आपने साइन को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा। आगे चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, ओवर लगाएंगे। उसके नीचे स्क्वायर रूट 3 दो दफ़ा, तो उसको एक दफ़ा लिख के ऊपर लिख देंगे 2 यानी कि स्क्वायर। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपका है स्क्वायर रूट 3 आपने साइड पे लिख दिया, ठीक है, जो अकेला वर्ड है। फिर से मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट लगाए और जो दूसरा सेंटेंस है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। फिर से इज इक्वल स्क्वायर रूट 3 ऊपर ही आपने रहने दिया। अब आपने स्क्वायर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6, ओके, प्लस अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15, तो स्क्वायर रूट 15। असल मकसद ये होता है ब्रैकेट के बाहर वाले वर्ड को दोनों वर्ड अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है बारी बारी, वही किया। 3 2 ज़ा 6 6 लिख दिया, 3 5 ज़ा 15 15 लिख दिया और अंडर रूट ऊपर ही रहने दिया। ओवर लगाया। अब उस रूल के अकॉर्डिंग स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और खाली नीचे अंदर वाला वर्ड 3 बच जाएगा, वो नीचे लिख देंगे। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया बिल्कुल। सिर्फ आपने यही करना है कि आपने इनको अलग अलग करना है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 के नीचे जो 3 है, 6 के नीचे जो 3 है वो यहाँ पे लिख दिया, प्लस स्क्वायर रूट 15 के नीचे जो 3 है वो आपने यहाँ पर लिख दिया अलग से, और ये डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए और ये हो गया आपका आंसर।
हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। आपने क्या किया, ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन उतारा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। आगे आपने लगाया मल्टीप्लाई। अब आपने नीचे वाला वर्ड जो भी है ऐसे ही ऊपर भी लिख दिया सामने और नीचे भी लिख दिया, कॉन्जुगेट कर लिया इसे। अब आपने क्या करना है, दोबारा से ओवर लेना है। नीचे वाला जो भी वर्ड है ना स्क्वायर रूट 5, उस 2 दफ़ा है तो उसको 1 दफ़ा लिखें और उसके ऊपर लिख दें 2 यानी कि स्क्वायर। अब आपने ये वाली यहाँ से सिंगल वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, पहले इसको लिखें, बाद में ब्रैकेट लगाएँ पिछले क्वेश्चन तरह और इसको अंदर लिख दें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। फिर से स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, खाली रह जाएगा 5, नीचे लिख देंगे खाली 5 और ऊपर स्क्वायर रूट 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ार 10, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और स्क्वायर रूट 5, यानी कि आपने इस वर्ड को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, माइनस लगाया, इसी वर्ड को इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। अब आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। अब आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को अलग-अलग करना है, यानी स्क्वायर रूट 10 के नीचे जो 5 है वो अलग से लिख दें, माइनस स्क्वायर रूट 5 के नीचे जो 5 है उसको अलग से लिख दें और यहाँ आपके दोनों के डिनोमिनेटर अलग-अलग होगी और ये आपका फाइनल आंसर। ये था आपका आज का मैथ का क्लास 9 का लेक्चर। आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पार्ट 1 के। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 और उसके बाद हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा, कमेंट के नीचे लिखें अगर आपको मैथ समझ आ रहा है और आप गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ अपना मैथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड। मैथमेटिक्स क्लास 9 के लिए बेस्ट चैनल आपका है गोहर हेल्पिंग हैंड।